दोस्तों दुनिया में मौजूद 10 ऐसे इंसान जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें देखने के बाद यकीन करना काफी मुश्किल है। नंबर 5 आपको सचमुच में हैरान कर देगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम हिंदुस्तान की रियासत झारखंड में अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से गाँव में रहता है। कलीम के पैदा होने के कुछ साल बाद उसके हाथ अचानक बढ़ना शुरू हो गए। इसी चलते कलीम को स्कूल से निकाल दिया गया। ये कहकर दूसरे बच्चे इसको देखकर डर जाते हैं। जैसे जैसे कलीम बड़ा होता गया इसके लिए अपने रोजमर्रा काम जैसे कपड़े पहनना, खाना पीना और नहाना भी मुश्किल होता गया। कलीम की कहानी के खबरात में सुर्खियों में आने के बाद आखिरकार हिंदुस्तान के तबीब माहिरीन ने मदद फराहम की और इन्होंने इस हालत को माइक्रोडेक्टिलिक बताया और कलीम का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद भी कलीम के हाथों में कोई खास फर्क नहीं आया। कलीम के एक हाथ का वजन 2.5 किलो है। इसके दोनों हाथों का वजन 5 किलो है। नंबर 9 सुल्तान कोसैन। सुल्तान कोसैन 10 दिसंबर 1982 में तुर्की में पैदा हुए और इन्होंने अपनी बढ़ती हुई हाइट की वजह से अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं किया और एक किसान के तौर पर पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया। सुल्तान से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इनको अपनी हाइट के क्या फायदे नुकसान हैं, तो इस पर सुल्तान ने फायदे बताते हुए कहा कि वो अपनी फैमिली की मदद करते हैं, जैसा कि लाइट बल्ब बदलना और पर्दे लगाना वगैरह। और दूसरी तरफ इन्होंने नुकसानात की एक लंबी लिस्ट बताई। इन्होंने बताया कि बढ़ती हुई हाइट की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाते। चलने के लिए इन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि इनके साइज के कपड़े और जूते इनको ऑर्डर पर तैयार करवाना पड़ते हैं। इसके अलावा इन्हें लिफ्ट और कार में जाने में काफी मुश्किल होती है। जब इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया तब इनकी हाइट 8 फीट 2 इंच थी, जो सुल्तान को दुनिया का सबसे बड़ी हाइट वाला इंसान बनाती है। नंबर 8 चंद्रा बहादुर डांगी। दोस्तों चंद्रा बहादुर अब तक का हाइट में सबसे छोटा इंसान है। चंद्रा बहादुर डांगी 30 नवंबर 1939 को पैदा हुआ। आज तक ये मालूम नहीं चला कि किस बीमारी की वजह से इसकी हाइट रुक गई थी। चंद्रा बहादुर ने अपने से पहले सबसे छोटे हाइट वाले इंसान गुल मोहम्मद का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसकी ऊंचाई 1 फीट 10 इंच थी। चंद्रा बहादुर उस वक्त मीडिया की नजरों में आया जब एक लकड़ी के ठेकेदार ने चंद्रा बहादुर को उसी के गांव में देखा। फरवरी 2012 में इसकी हाइट को नापा गया और इसके बाद चंद्रा बहादुर को दुनिया का हाइट में सबसे छोटा इंसान होने का खिताब दिया गया। इसके बाद इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। नंबर 7 दोस्तों आपने अलादीन मूवी में जिनी का कैरेक्टर तो देखा होगा जिसका कलर ब्लू होता है। उसे देखकर शायद आपके दिमाग में आया होगा कि क्या ऐसा कोई कैरेक्टर रियल लाइफ में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान रियल लाइफ में ऐसा भी था जिसका कलर ब्लू था और उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पॉल कैरसन। दोस्तों पॉल 14 नवंबर 1950 में बेल्जियम में पैदा हुआ। पैदाइश के वक्त ये बिल्कुल नॉर्मल था और स्कूलिंग खत्म करने के बाद इन्होंने अपनी बाकी तालीम बेल्जियम कॉलेज से हासिल की। जब पॉल की उम्र 43 साल हुई तब पॉल ने घर में बना हुआ सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन लिया और जब सुबह उठकर देखा तो उसकी जिल्द का कलर थोड़ा चेंज हो रहा था। चेंज होते होते इसकी जिल्द का कलर ब्लू हो गया। पॉल ने कहा कि इस सोल्यूशन की वजह से इसकी बीमारी का इलाज होता है और जब तहकीक की गई तो ये इस बात सच निकली। 2008 में पॉल को न्यूज चैनल टुडे पर बुलाया गया और उसके बाद से लोग इन्हें जानने लगे और उसके बाद से पॉल को कई शोज में बुलाया जा चुका है। नंबर 6 यू जेन हुआन। यू जेन हुआन चाइना में पैदा हुआ और जब ये 2 साल का था तब इसके वालिदैन ने देखा कि जेन के पूरे जिस्म पर बालों की ग्रोथ ज्यादा होने लगी है। जब जेन बड़ा हुआ तब इसने फैसला किया कि वो अपने बालों को कम करने के लिए लेजर ट्रीटमेंट का सहारा लेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। लेकिन जैन के लिए इससे कहीं ज्यादा मुश्किल था खुद को आईने में देखना। ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जैन को 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे ज्यादा बालों वाला इंसान होने का अवार्ड दिया गया। जैन एक एक्टर भी हैं। जब जैन 7 साल के थे तब जैन को इसी की पहली मूवी द एडवेंचर ऑफ लिटिल हैरी में कास्ट किया गया। नंबर 5 जोसलीन पैरासेट। जोसलीन 7 सितंबर 1939 को स्विट्जरलैंड में पैदा हुई और जब इनकी एज 17 साल हुई तब इन्होंने एक फिल्म के प्रोड्यूसर से डेटिंग शुरू कर दी, जिनके साथ वो पेरिस में रही और वहां पर कुछ साल इन्होंने तालीम ली और पायलट बन गई। उसके बाद इनकी मुलाकात एलेक्स से हुई जो आर्ट डीलरों के अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने आगे चलकर शादी कर ली। जब इनकी उम्र 23 साल हुई तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाना शुरू कर दी और अपनी आंखों को बिल्लियों की तरह करवाना चाहा और अपने फेस की कई सर्जरी करवाई, जिसकी वजह से इनको कैट वुमन का नाम दिया गया। इनके इसी पागलपन की वजह से 2016 में इनकी तलाक हो गई। अपने पागलपन की वजह से अब अकेली रहती हैं। नंबर 4 रॉल्फ बिहोल्स। रॉल्फ ने 40 साल की उम्र में पहली दफा पियर्सिंग यानी अपने कान में सुराख करवाया। इससे पहले इनका कहना था कि मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक के बाद एक वो पियर्सिंग करवाता चला गया, पहले कान पर फिर लिप्स पर। उसके बाद बढ़ते बढ़ते इसने अपने आंखों के ऊपर वाले हिस्से पर पियर्सिंग कर ली। यहाँ पर भी ये नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को टैटू से कवर कर लिया और इन्होंने अपने माथे पर सर्जरी करवा
करवाकर सिंह इम्प्लांट करवाए, जिसके बाद ये और भी अजीब दिखते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी आंखों को भी नहीं छोड़ा। सबसे डेंजरस टैटू इन्होंने अपनी आंखों में करवाया, जिससे इनकी आंखों का व्हाइट हिस्सा ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। इनकी कलाई के गिर्द भी कुछ अजीबोगरीब निशानात हैं जो इन्होंने इम्प्लांट करवाए। 2010 में इनका नाम सबसे ज्यादा पियर्सिंग करवाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया, जिनकी तादाद 453 है, जिनमें से 158 पियर्सिंग सिर्फ इसके होंठों पर हैं। इनका कहना था कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं शैतान हूँ, लेकिन मैं शैतान पर यकीन नहीं रखता। नंबर 3, ज़ेड्रूनस सविकास। दोस्तों, ज़ेड्रूनस सविकास दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। ज़ेड्रूनस सविकास 15 जुलाई 1975 में पैदा हुआ। ज़ेड्रूनस ने 1899 में पहली बार टीवी पर पावर लिफ्टिंग मैच को देखा और देखते ही फैसला किया कि वो भी पावर लिफ्टर बनेंगे। इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि इन्होंने अपना पहला मैच उस वक्त जीता जब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। इसके बावजूद इन्होंने बड़ी उम्र और तजुर्बाकार खिलाड़ियों को हरा दिया। जब ज़ेड्रूनस को अपनी ताकत का पता चला तो इन्होंने 17 साल की उम्र से पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी और अपने दूसरे ही मैच में इन्होंने लिथुआनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद ज़ेड्रूनस ने स्ट्रॉन्गर लिथुआनियन मैन का पहला मैच खेला और उसको भी जीत लिया। इसके बाद लगातार 16 मरतबा ये मुकाबला जीता। इसके बाद सविकास ने 1998 और 2000 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मुकाबले में हिस्सा लिया, लेकिन दोनों बार क्वालिफाई होने में नाकाम रहे। लेकिन सविकास ने हार नहीं मानी और इसने जापान में 1020 किलोग्राम वेट को उठाकर सिल्वर मेडल जीता और इसी के साथ इन्होंने तकरीबन हर रिकॉर्ड को तोड़ा और कई नए रिकॉर्ड बनाए। नंबर 2, आयशा मंडेला। आयशा को यूनिक पीपल सीरीज में इसके यूनिक और लंबे हेयर की वजह से शामिल किया गया। आयशा फ्लोरिडा में पैदा है और जब इनकी उम्र 23 साल थी तब इन्होंने अपने बालों से ड्रेडलॉक्स बनाना शुरू किया। यह ऐसा अमल था जिसकी वजह से इसके घर वालों ने नाराजगी का इजहार किया और आयशा को यह काम करने से मना किया, लेकिन फिर भी आयशा ने बालों के ताले बनाने शुरू किए, जिसकी वजह से इसकी मां ने इससे 2 साल तक बात नहीं की। आयशा का कहना था कि मुझे काफी खुशी मिलती है और मैं अपने बालों को और भी लंबा करने की ख्वाहिश रखती हूँ। आयशा के बाल जैसे जैसे बढ़ते गए, आयशा अपने बालों से ड्रेडलॉक्स बनाती गई। आयशा का कहना था, मेरा अपने बालों को लंबे करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस वक्त इसे और भी खुशी हुई जब आयशा ने और लोगों को देखा जिन्होंने भी अपने बालों के ड्रेडलॉक्स बना रखे थे। इनका कहना था कि मैं अपने बालों की केयर ऐसे करती हूँ जैसे कि मैं अपने बच्चे की। हफ्ते में 3 बार अपने बालों को वॉश करती है। इनका कहना था कि कोई चैलेंज नहीं सिवाय इसके कि इनके पास सैलून के सिंक और यहाँ तक के टब में भी नहीं आते। इनको अपने बालों को शॉवर से धोना पड़ता है। इनको अपने सारे बाल धोने में तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आयशा ने अपने बालों को बढ़ाने के लिए कोई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। इनको अपने बालों को बढ़ाते हुए 22 साल का अरसा हो गया है। नंबर 1, अदनान समी। दोस्तों, अदनान समी 15 अगस्त 1971 को इंग्लैंड में पैदा हुए और अपनी तालीम इन्होंने इंग्लैंड से ही हासिल की। जब इनकी उम्र 5 साल थी तब इन्होंने पियानो बजाना शुरू किया और कुछ ही टाइम में इन्होंने पियानो में महारत हासिल कर ली। आयशा भोसले जी ने इन्हें इंग्लैंड में एक शो में देखा और इन्हें मौसीकी को ही पैशन बनाने की तरकीब दी। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अदनान समी ने हिंदुस्तान आकर शिव कुमार शर्मा से मौसीकी सीखी, जिसके बाद से अदनान समी ने अपना सारा ध्यान अपनी सिंगिंग पर लगाया और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट सीखे और आज अदनान समी हिंदुस्तान के जाने माने गुलकार हैं, जिसके चलते इन्होंने कई अवार्ड जीते, जिसमें से एक पद्मश्री अवार्ड भी शामिल है। फिर यूं हुआ कि जैसे जैसे अदनान समी की एज बढ़ रही थी वैसे वैसे इनका मोटापा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इन्हें खाना बहुत ज्यादा पसंद था। जैसे जैसे इनका मोटापा बढ़ रहा था लोगों की रिएक्शन बुरे होने लगे और काफी ज्यादा लोग इन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इनका वजन 230 किलो से भी ज्यादा हो गया था, जिसके चलते अदनान ने ठान ली कि वो अपना वजन कम करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। किसी भी इंसान के लिए कई सालों की आदत को एकदम से छोड़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अदनान समी ने काफी मेहनत की और अपनी डाइट पर काफी ध्यान दिया, जिसके चलते अदनान समी ने 170 किलो वजन कम किया, जो कि बहुत ही कमाल की बात है और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज वो न सिर्फ अपनी लाइफ अच्छे से गुजारते हैं बल्कि आज वो काफी सारे शो में बतौर जज नजर आते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।